देखिए, ये जो कल आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कि एक मैट्रिक्स था ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, आपको दो चीज निकालना था, ए आई और दूसरा आई इंटू ए। देखिए इससे क्या आएगा और इससे बोले तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तो पहले इसको निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट चीज निकालते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, ए इंटू आई, इसको मिटाते हैं। तो ए आई देखिए कितना आएगा सॉल्यूशन में, नंबर 1 का ए इंटू आई। तो ए मैट्रिक्स को हूबहू ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, यहाँ लिखते हैं ए इंटू आई बराबर, ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 और 4, और आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 + 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है 1 0 0 और 1। केवल प्रिंसिपल डायगोनल में 1, बाकी सब में 0 बीच में है इनटू। पहले मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये है 2 × 2, और आई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये भी है 2 × 2। तो मल्टीप्लाई कब अलाउड होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम भी 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का रो भी 2 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। मल्टीप्लाई होता कैसा है, रो इनटू कॉलम। तो पहले का रो लेंगे और सेकंड का कॉलम लेते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स बनाएंगे 1 × 1 + 2 × 0। फिर इस पे से क्या लिखेंगे 1 × 0 + 2 × 1। इसके बाद तो और कोई कॉलम नहीं है, तो इसके बाद सेकंड रो में उतरेंगे 3 × 1 + 4 × 0। और यहां उसके बाद क्या होगा 3 × 0 + 4 × 1। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं, आप लोग को नीचे लिखना है 1 × 1 1 + 2 × 0 0। तो क्या बनेगा 1 + 0, 1 × 0 0 + 2 × 1 1, ये क्या बनेगा 2 × 1 2। तो ये क्या बनेगा 0 + 2। 3 × 1 3 + 4 × 0 0, तो क्या बनेगा 3 + 0। और लास्ट में 3 × 0 0 + 4 × 1 4, तो क्या बनेगा 0 + 4। अब एडिशन कर सकते हैं हम इसको, 1 + 0 1, 0 + 2 2, और 3 + 0 3, और 0 + 4 4। देखिए क्या आया, और ये क्या आया, ये आया a × i। क्या आया a × i। तो नीचे लिख सकते हैं यार 4 a × i बराबर क्या आया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये a × i का वैल्यू आ गया। और अब ध्यान से देखिए, ये जो a × i का आया 1 2 3 4, और यही 1 2 3 4 आपका a मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। देखिए a का एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4। और यहां से नीचे लिख सकते हैं, और a × i ये वाला बराबर क्या, बराबर ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का क्या नाम था, जो क्वेश्चन में दिया था इसका नाम था a, बराबर क्या a। मतलब हम क्या लाए कि a × i का प्रोडक्ट a के बराबर होगा। इसका कंक्लूजन ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और अगर 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और इस केस में क्या किए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले लिखे थे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखे थे और फिर मल्टीप्लाई किए थे। ये नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नंबर 2 जो था आपका, देखिए इसमें पहले लिखे थे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, उस पर लिखे थे आइडेंटिटी को आई को। नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा था। इसका जस्ट उल्टा का मतलब कि आई को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, और उस केस में करके देखते हैं वो कितना आता है। ये जो मेरा रिजल्ट आया, ये जो मेरा रिजल्ट आया, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम अपने रेफरेंस के लिए साइड में लिख देते हैं कि ए आई बराबर हम ए ला चुके हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन था, नंबर 2 क्वेश्चन क्या था
कि आई इंटू ए क्या आएगा, आई इंटू ए बराबर व्हाट। देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या आता है, और ये जो जो लिख रहे हैं, जो जो पढ़ रहे हैं, इसका हम कुछ देर के बाद आप लोग को पीडीएफ में नोट्स भेज देंगे। देखिए आई इंटू ए, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले आई को लिखेंगे। व्हाट इज आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका, 2 क्रॉस 2 का। तो आई इंटू ए लिख दिए, तो पहले आई को लिखते हैं। आई क्या है, 1 0 0 और 1, बीच में इंटू और फिर ए तो वही है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये है आपका ए। अब देखिए इसका भी ऑर्डर आई का 2 क्रॉस 2 और ए का भी 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या अलाउड होना चाहिए कंडीशन, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। और देखिए है 2 बराबर 2, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला का रो सेकंड का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से, इस टाइप से मल्टीप्लाई अलाउड होता है। देखिए क्या लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, उसके बाद लास्ट में 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर लिख रहे हैं, आप लोगों को नीचे लिखना है। देखिए क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 3 0, तो क्या आएगा 1 प्लस 0। यहां क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 4 0, मतलब 2 प्लस 0। यहां क्या आएगा, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3, मतलब 0 प्लस 3। और लास्ट में क्या आएगा, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4, मतलब 0 प्लस 4। और इसको जब ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 4 4, मतलब 1 2 3 और 4। और ये किसको लेके चल रहे थे, ये हम लोग लेके चल रहे थे आई इंटू ए को। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आई इंटू ए बराबर आ गया कितना, 1 2 3 और 4। और यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये जो 1 2 3 4 मेरा आया रिजल्ट, वही मेरा रिजल्ट किसमें है, ए मैट्रिक्स, जो मेरा गिवन था 1 2 3 4। तो हम इस जगह पर, इस मैट्रिक्स के जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे, और आई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स के बराबर। क्यों, क्योंकि ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा मेरा ए मैट्रिक्स है। और देखिए रिजल्ट आ गया आई इंटू ए बराबर ए, और इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये मेरा था इक्वेशन नंबर 1, आई ए इंटू आई बराबर ए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ए इंटू आई बराबर ए, और इक्वेशन नंबर 2 में आ गया आई इंटू ए बराबर ए। इसका मतलब है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले भी लिखेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी मेरा रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रहा था, कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। और यही चीज बोलता है इक्वेशन नंबर 2 भी, कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, ए के बराबर। मतलब चाहे आप इन दोनों का ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, फिर भी जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, ए के बराबर। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ये मिटा रहे हैं हम, नीचे लिखना है आप लोग, नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that AI बराबर IA बराबर क्या, A। AI यहां से बराबर IA बराबर क्या, ए मैट्रिक्स। मतलब आप चाहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले लिखिए और फिर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखिए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखिए और उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स को बाद में लिखिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। समझ गए। अब देखिए ये जो आपका कंसेप्ट बना,
कि a इंटू आई बराबर a या फिर i इंटू a बराबर a, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग जो एक्सरसाइज 3.4 बनाने में, जिसमें आपको पूछा है कि इनवर्स निकालिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और बोलेगा उसका इनवर्स निकालिए, तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नया टॉपिक है। फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, INVERSE, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किसको बोलते हैं और वो कैसे निकालते हैं? इनवर्स की स्पेलिंग INVERSE, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा जिसका नाम हम मान लीजिए दे रहे बी, बी को कब बोलेंगे इनवर्स होगा? तो देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, तो हम एक नया स्क्वायर मैट्रिक्स बी को कब इनवर्स बोलेंगे ए का? जब ए बी होगा बी ए के बराबर और बी ए होगा आई के बराबर। मतलब आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा मान लीजिए ए, और आपको एक नया मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा जो कि ए का इनवर्स होगा, जिसका नाम यहाँ पर हम बी दिए हैं। तो बी कब ए का इनवर्स होगा? तो बी तभी ए का इनवर्स होगा जब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई बराबर होगा बी इंटू ए का मल्टीप्लाई का, और वो बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर का। ठीक, उसका मतलब देखिए, एंड देन वी डिनोट बी बाय ए इनवर्स, मतलब ए का पावर -1। और अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा, मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब हम क्या कर सकते हैं कि बी को डिनोट कर सकते हैं किससे? ए का पावर -1। क्यों? क्योंकि बी मेरा क्या है? ए इनवर्स। देन वी डिनोट बी बाय ए इनवर्स, ए का पावर -1, दैट इज, यहां देखिए जहां ए है वहां ए लिख दिए, जहां बी है, बी को किससे डिनोट करने बोले? ए इनवर्स से। तो जहां बी है वहां ए का पावर क्या? -1, क्योंकि बी को डिनोट करना है किससे? ए इनवर्स से। तो जहां बी था वहां ए का पावर -1, फिर इक्वल टू का इक्वल टू दे दिए, और फिर बी के जगह पर क्या? ए का पावर -1 और ए का ए रख दिए, इंटू में है ए का पावर -1 इंटू ए, और बराबर क्या? आई। फिर से देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब आपको कोई क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा ए, और आपको बोलेगा कि ए का इनवर्स निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई आ जाएगा, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? देन वी डिनोट बी बाय ए इनवर्स। तब हम लोग बी को ए इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं, और जहां जहां यहाँ बी था वहां वहां ए इनवर्स लिख सकते हैं। कैसे? ए की जगह ए ही लिखेंगे, इंटू में बी था तो इंटू में ए इनवर्स कर दिए, बी की जगह इनवर्स लिख दिए, बराबर का बराबर दे दिए, फिर बी की जगह इनवर्स डाल दिया, फिर इंटू में ए था तो इंटू में ए कर दिया, बराबर आई। देखिए इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं, क्या ही तो थ्योरी है कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए इनवर्स का, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछता है। लिखिए, यूजिंग
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है आपको, ए बराबर लिखा है, सिंपल सा मैट्रिक्स होते हैं 1 2 3 और 4। क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलिमेंट्री दो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक रो एक कॉलम, हम लोग रो का पढ़े हैं, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही बनाएंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी निकालना है, और बाद में क्या करेंगे, बी बराबर ए इनवर्स लिखेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा उसको लिख देंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन समझिए फिर से, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब एलिमेंट्री हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम तो अभी पढ़े नहीं है, जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पढ़ लेंगे तो इसको कॉलम ऑपरेशन से भी बना सकते हैं, अभी फिलहाल इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन में, देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो हम लोग इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि आई ए बराबर ए आई बराबर ए होता है मेरा, मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को और उसी ऑर्डर का एंटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आगे लिख के चाहे पीछे लिख के, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब ए के बराबर ही आएगा। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं मान लीजिए 2x2 का, और उसी 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे और बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ए के बराबर, और वही ए के बराबर रिजल्ट आएगा अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, उसी ऑर्डर को होना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम अभी प्रूव कर चुके हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि आई ए बराबर ए आई बराबर ए होता है, ठीक, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है। आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा ए के बराबर आएगा। देखिए इसका हम लोग को दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होगा, पहला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा एक बाकी है जिसका नाम है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। तो जब हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे कि ए बराबर आई ए, मतलब ये वाला और इसको साथ में लेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, और जब हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम लोग ये दोनों को साथ में लेंगे, ए बराबर ए आई। ये किसके लिए है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ए बराबर ए आई ये किसके लिए है, ये है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका तो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अभी पढ़े नहीं है एलिमेंट्री कॉलम, तो एलिमेंट्री रो मतलब इसी का बात करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a बराबर i इंटू ए होता है, क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हेल्प से प्रूव किए थे कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब a के बराबर ही आता है। और क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमको a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 2 3 4, तो इस a की जगह पर लिख देंगे 1 2 3 और 4, बराबर का बराबर दे दिए। और i 2 क्रॉस 2 का i क्या होता है, ये होता है 1 0 0 और 1। 2 क्रॉस 2 का i क्यों लिए, क्योंकि मेरा a भी 2 क्रॉस 2 का दिया था इसलिए i भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। और ये जो बाद वाला a है इसको ऐसे ही रख दीजिए, ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा बाद में। कैसे अप्रोच किए, एक क्वेश्चन क्या दिया था कि एक मैट्रिक्स था a और हमको a का इनवर्स निकालना था। अप्रोच कैसे किए कि हम लोग जानते हैं कि a बराबर ia होता है, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि a बराबर ia होता है। तो a की जगह पर जो मैट्रिक्स दिया था उसको लिख दिए, बराबर का बराबर दे दिए, i की जगह 2 क्रॉस 2 का i लिख दिए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिए, और बाद वाला a को ऐसे ही रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड है मतलब जो एलएचएस साइड का आपका मैट्रिक्स है a, इसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहां लगाएंगे इसको आइडेंटिटी बनाने में, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी लगाएंगे, तो ये कुछ कुछ चेंज होते रहेगा, और ये जो चेंज होके आएगा वही मेरा ए इनवर्स बनेगा। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको आइडेंटिटी बनाना है एलएचएस के लेफ्ट साइड वाला, इसको हम कैसे आइडेंटिटी बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या रूल था, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए रूल था कि ये 2 क्रॉस 2 का है
तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि A11 इसका 1 है कि नहीं, ये वाला प्लेस। अगर 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से 1 बनाएंगे। उसके बाद जैसे ये 1 हो जाएगा उसके बाद हमको चेक करना है क्या कि इसके नीचे वाला मतलब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 है कि नहीं। अगर ये 0 है तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं है तो 0 बनाएंगे। तीसरा नंबर में क्या करते हैं A22 आपका 1 है कि नहीं, ये वाला प्लेस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर ये 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाएंगे। और लास्ट में क्या करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 आपका 0 है कि नहीं। अगर A12 0 है, ये वाला प्लेस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अगर ये 0 है तब तो ठीक है, और अगर ये 0 नहीं है तब इसको 0 बनाएंगे। यही प्रोसेस से पहले भी किए थे हम लोग जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे किसी मैट्रिक्स को, तो ही यहाँ अप्रोच करना है कि ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है मतलब LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और यहाँ जो जो ऑपरेशन लगाएंगे इसको आइडेंटिटी बनाने में इक्वल टू के राइट साइड भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये मैट्रिक्स कुछ कुछ चेंज होता रहेगा। तो ये मैट्रिक्स जो चेंज होता रहेगा तो कुछ ना कुछ लास्ट में बनेगा, जो लास्ट में ये बनेगा वही मेरा A इनवर्स होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहला चेक करना है कि A11 आपका 1 है कि नहीं। पहला आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो प्लेस है मतलब A111 प्लेस है ये 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है तब तो ठीक है, ये जैसे ही सही हो गया उसके बाद हमको क्या चेक करना है कि A21 वाला प्लेस मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 है कि नहीं। तो ये तो 0 नहीं है, या 3 है, तो 3 को कैसे 0 बनाएंगे तो देखेंगे 3 किस रो में है, तो 3 सेकंड रो में है, तो ऑपरेशन किसका लगाना पड़ेगा सेकंड रो का मतलब R2 का। क्या लिखेंगे अगर हम R1 का 3 गुना लाके यहाँ घटा देंगे मतलब 3 into 1 मतलब 3 आ जाएगा, और 3 minus 3 क्या हो जाएगा 0। हमको 3 को 0 बनाना है। 3 0 कैसे बनेगा जब हम R1 का 3 गुना लाके मतलब 1 का 3 गुना लाके यहाँ घटा देंगे, मतलब R1 का 3 गुना लाके R2 में घटा देंगे तब तो ये प्लस 0 हो जाएगा। तो 3 को 0 करना है तो 3 किस रो में है 3 सेकंड रो में है, तो ऑपरेशन किसका लिखेंगे सेकंड रो का क्या R2 एरो देखिए क्या लिखेंगे R2 minus 3 R1। R2 यहाँ लिखे क्यों क्योंकि R2 को चेंज करना है, और अगर यहाँ R2 लिखे तो एरो के जस्ट बाद भी मेरा क्या होगा R2 ही होगा, सेम होता है। और क्या किया -3 ऑफ R1। अब देखिए कैसे चेंज होगा, तो ये देखिए R2 है एरो के लेफ्ट साइड, तो कौन चेंज करेगा R2, और कौन चेंज नहीं करेगा तो यहाँ जो नहीं होता यहाँ कौन नहीं है R1। तो R1 में क्या एलिमेंट है 1 और 2, तो R1 चेंज नहीं करेगा और R1 में जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब देखिए R2 कैसे चेंज करेगा, तो R2 minus 3 R1, तो इसको हम रफ में लिखते हैं कि R2 ये है आपका R2 का फर्स्ट एलिमेंट से काम करेंगे। R2 का फर्स्ट एलिमेंट में कौन है R2 का फर्स्ट एलिमेंट में है 3, तो क्या लिखेंगे पहले 3 R2 के जगह पर 3 -3 into R1, तो -3 into R1 है आपका ये वाला, ये पूरा R1 है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट का काम करेंगे पहले, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो 3 into क्या 1 सॉल्व कीजिए। 3 into 1 क्या 3, तो 3 - 3 कितना 0। ये 0 कहां लिखेंगे तो ये 0 वहां लिखेंगे जिसका काम किए, किसका काम किए R2 का, ये वाला का। और R2 का किस प्लेस का काम किए तो R2 का पहले फर्स्ट प्लेस का काम किए, मतलब ये R2 है उसका फर्स्ट प्लेस ये है, उस जगह में क्या लिखेंगे 0। ठीक, उसके बाद क्या कि ये जो ऑपरेशन है R2 का सेकंड रो का, ये मेरा दोनों ये जो एलिमेंट है 3 और 4 दोनों सेकंड रो में ही है, तो ये ऑपरेशन पूरा में लगेगा पूरा R2 में। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 3 का काम कर चुके हैं, अब R2 का नेक्स्ट एलिमेंट मतलब 4 का काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे R2 की जगह पर 4 R2 मतलब उसकी जगह क्या लिखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में 4 -3 into R1, तो -3 into R1 ये है R1 का फर्स्ट एलिमेंट का काम कर चुके हैं। अब R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 2, तो R1 की जगह क्या लिखेंगे 2 सॉल्व कीजिए। तो 4 - 3 into 2 कितना 6, तो 4 - 6 कितना -2। ये -2 कहां लिखेंगे तो ये -2 वहां लिखेंगे जिसको चेंज किए, किसको चेंज किए R2 को, और R2 का किस एलिमेंट का काम किए तो R2 का सेकंड एलिमेंट का काम किए हैं। ये R2 है सेकंड रो है, उसका सेकंड एलिमेंट का प्लेस ये वाला है, ये फर्स्ट एलिमेंट का प्लेस, ये सेकंड एलिमेंट का प्लेस, तो ये -2 को कहां लिखेंगे इस सेकंड एलिमेंट का प्लेस में। R2 का सेकंड एलिमेंट का ये R2 है उसका सेकंड एलिमेंट का प्लेस में क्या लिख देंगे -2। ये तो हो गया इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला काम। अब क्या लिखेंगे इक्वल टू जैसे हम इसे दे देंगे। अब यहां देखिए ये जो ऑपरेशन लगाए ये ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, मतलब इक्वल टू के राइट साइड में भी यही ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन क्या देख के लगा रहे हैं
तो ये ऑपरेशन हम देख के लगा रहे हैं कि मेरा इक्वल टू का जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ये जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है मतलब मैट्रिक्स ए, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं और वही सोच के हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं जो लिखे हैं R2 एरो देखे R2 - 3R1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, आई बनेगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन है इसी ऑपरेशन को हम इक्वल टू का राइट साइड जो आई वाला मैट्रिक्स है ओरिजिनली उसमें भी लगाते रहेंगे। तो देखिए ऑपरेशन तो वही है R2, तो यहाँ पर अगर R2 है तो इस मैट्रिक्स में भी कौन चेंज करेगा, तो सेकंड रो चेंज करेगा। कौन चेंज नहीं करेगा, तो फर्स्ट रो चेंज नहीं करेगा। फर्स्ट रो में क्या है 1 और 0, तो फर्स्ट रो को ऐसे लिख देंगे 1 और 0 लिख दिए। अब सेकंड रो में क्या है 0 और 1, तो सेकंड रो चेंज करेगा कैसे, इसको मिटाते हैं, इस सबको रफ में लिखना है, तो हम इसको लिख के पीडीएफ में आप लोग को भेज देंगे। देखिए सेकंड रो में क्या है 0 और 1, तो R2 सेकंड रो चेंज करेगा कैसे, तो R2 - 3R1, तो R2 का पहला एलिमेंट से काम करेंगे। पहला एलिमेंट कौन है 0, तो R2 की जगह पर पहले क्या लिखेंगे 0 - 3R1, तो -3 इंटू R1। R1 कौन है, ये पूरा R1 है और R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट के काम करेंगे पहले, तो R1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1, क्या आएगा 0 - 3 मतलब ये आ जाएगा -3। ये -3 कहां लिखाएगा, तो ये -3 वहां लिखाएगा जिसका काम किए, किसका काम किए, तो सेकंड रो का। ये सेकंड रो है पूरा आपका, और सेकंड रो का किस एलिमेंट का काम किए, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का काम किए। तो इस 0 का जगह पर क्या लिखाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 का जो प्लेस था उसका जगह लिखाएगा -3, तो यहां लिख देंगे -3। जैसे इसका काम किया वैसे इसका भी होता रहेगा। अब देखिए ये जो सेकंड रो था उसमें और दो एलिमेंट है, पहला है 0, दूसरा है 1। 0 का काम हम लोग कर दिए, अब दूसरा एलिमेंट 1 का काम करेंगे। R2 में दो एलिमेंट है, पहला 0 दूसरा 1। 0 का काम हो चुका है, अब 1 एलिमेंट का काम करेंगे कैसे, तो R2 - 3R1 ऑपरेशन है। तो अब R2 के जगह पर सेकंड रो के जगह पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट एलिमेंट में 1, तो R2 के जगह पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 - 3R1, 1 - 3 इंटू R1। R1 ये वाला है, तो R1 का कौन सा एलिमेंट, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट का काम हो चुका था, अब R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 0, तो R1 की जगह पर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए क्या आएगा, तो 1 - 3 इंटू 0 कितना 0, तो क्या आएगा 1। ये 1 कहां लिखाएगा, तो ये 1 वहां लिखाएगा जिसका काम किए, किसका काम किए R2 का। ये R2 है और R2 का किस प्लेस का काम किए, तो R2 का सेकंड प्लेस का काम किए। देखिए 1 भी सेकंड प्लेस में है और ये 0 भी सेकंड प्लेस में है, तो R2 का हम लोग किस प्लेस का काम किए, सेकंड प्लेस का। तो ये R2 का सेकंड प्लेस है, ये R2 का फर्स्ट प्लेस, ये R2 का सेकंड प्लेस, तो ये 1 कहां लिखाएगा R2 का सेकंड प्लेस में, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ लिखा जाएगा। और इंटू ए जैसे था वैसे इंटू ए को ऐसे लिख देंगे। देखिए हमको क्या देखना है कि लेफ्ट एरो के लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स मेरा आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो आइडेंटिटी बनने के लिए पहला कंडीशन पहले ट्रू हो चुका था जो कि क्वेश्चन में दिया था। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि 3 को हमको 0 बनाना है, मतलब a to 1 वाला प्लेस को हमको 0 लाना है और मेरा 0 आ गया, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया। आपको केवल देखते जाना है इक्वल टू का लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स, आपको ये नहीं देखना है कि इक्वल टू का राइट साइड का मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, वो होता रहेगा चेंज कुछ भी, और ये जो चेंज हो के लास्ट में पहुंच जाएगा, जब ये मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा उस टाइम में जो ये वाला मैट्रिक्स रहेगा वही मेरा ए का इनवर्स कहलाएगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद इसको मिटाते हैं जो रफ में किए थे। अब मेरा दो कंडीशन ट्रू हो गया आइडेंटिटी बनाने के लिए। पहला a11 को हम 1 ला दिए, 1 था ही पहले, और सेकंड a21 को भी हम 0 कर दिए। इसके बाद देखिए इसके बाद हमको करना है a22 वाला प्लेस को 1। a22 मतलब कौन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 1। ये -2 1 कैसे बनेगा, तो अगर हम -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 1 बन जाएगा। अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा। तो हमको -2 को 1 बनाना है, तो -2 किस रो में है, तो -2 सेकंड रो में है, हमको किसको चेंज करना पड़ेगा, हमको सेकंड रो को चेंज करना पड़ेगा, मतलब R2 क्या लिखेंगे R2 एरो देखिए। और हम क्या चाहते हैं कि इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा कौन, -1/2, तो इस हम सेकंड रो में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे क्या, -1/2, -1/2 इंटू क्या, इंटू R2। हम क्या ऑपरेशन लिखे,
हमको क्या करना है कि A22 वाला प्लेस में मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, इसका प्लेस में हमको 1 लाना है। तो 1 कैसे लाएंगे, जब हम इसका जो एलिमेंट है जैसे -2, तो -2 को जब हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट में क्या आ रहा है 1। तो हम क्या देखें कि -2 मेरा सेकंड रो में लाई कर रहा है, तो चेंज इसको करना पड़ेगा, सेकंड रो को मतलब R2 को, और क्या लिखेंगे, इस पूरा R2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किससे, -1/2 से, पूरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R2 एरो देखिए -1/2 इंटू R2। अब देखिए इसका ऑपरेशन लगाएंगे कैसे, तो यहां पर अगर R2 है एरो के लेफ्ट साइड तो कौन चेंज करेगा, R2। कौन चेंज नहीं करेगा, तो जो यहां नहीं रहता, यहां कौन नहीं है, R1, तो R1 को ऐसे ही लिख देंगे। तो R1 में कौन है 1 और 2, R1 में लिख दिया 1 और 2, ठीक, इक्वल टू दे दिया। फिर इधर वाला काम करेंगे फिर उधर वाला काम कर लेंगे। अब देखिए कैसे चेंज करेगा, तो R2 एरो देके -1/2 इंटू R2, तो ये आपका R2 है, ये वाला आपका R2 है। तो काम कैसे करेंगे, तो R2 का पहले फर्स्ट लिमिट का काम करेंगे, लिख देंगे, फिर R2 का सेकंड लिमिट का काम करेंगे और यहां लिख देंगे। तो R2 का फर्स्ट लिमिट कौन है, तो R2 का फर्स्ट लिमिट है 0, तो पहले क्या करेंगे -1/2 इंटू R2, मतलब -1/2 इंटू R2 का फर्स्ट लिमिट मतलब 0। रफ में क्या लिखेंगे -1/2 इंटू 0, क्या आ जाएगा 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा। ये 0 कहां लिखाएगा, तो ये 0 लिखाएगा जिसको चेंज किए, किसको चेंज किया, R2 को, और R2 का किस प्लेस का काम किए, तो R2 का फर्स्ट प्लेस का काम किए। तो ये 0 कहां लिखाएगा, R2 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट प्लेस में, क्या लिखाएगा 0, देखिए 0 था, अभी 0 है, चेंज नहीं करना, ठीक। अब R2 में और एक एलिमेंट है कौन, -2, क्योंकि ये पूरा R2 है, फर्स्ट लिमिट था 0, उसका हम काम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लिमिट -2 का काम करेंगे, कैसे, वैसे ही -1/2 इंटू R2, तो क्या लिखेंगे -1/2 इंटू R2। अब R2 का फर्स्ट लिमिट का काम हो चुका है 0 का, अब R2 का नेक्स्ट लिमिट मतलब -2 का काम करेंगे, कैसे, तो -1/2 इंटू R2 मतलब -2। नेक्स्ट लिमिट कौन है, R2 का सेकंड लिमिट -2, तो R2 की जगह पर -2 लिख देंगे, यहाँ जो R2 था उसकी जगह पर -2 कर दिए। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस मिलके क्या बनेगा +1। 2 से 2 कट गया और माइनस इंटू माइनस +1। ये 1 कहां लिखा आएगा, जिसको चेंज किए, किसको चेंज किए, R2 को, और R2 का किस एलिमेंट का काम किए, तो R2 का सेकंड एलिमेंट का काम किए, मतलब जहां -2 था। तो ये है आपका R2 सेकंड रो, उसका ये है सेकंड एलिमेंट का प्लेस, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 1। और अब देखिए ये कंडीशन में मेरा ट्रू हो गया कि A22 वाला प्लेस में 1 आना था, तो ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 वाला प्लेस है, यहाँ पर मेरा 1 आ गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक। अब देखिए ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्यों, क्योंकि हमको इसमें भी तो लगाना है यही ऑपरेशन, इक्वल टू के राइट साइड वाला में, ठीक है, लगाएंगे इसमें। देखिए ऑपरेशन मेरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन कि R2 एरो देखिए -1/2 R2, तो यहाँ R2 है तो इसमें भी कौन चेंज करेगा, तो जो यहाँ लिखा रहता है मतलब R2 चेंज करेगा, ये वाला तो कौन चेंज नहीं करेगा, जो यहाँ नहीं है, यहाँ कौन नहीं है R1, तो इसका जो R1 है चेंज नहीं करेगा, तो हम इसका भी R1 को ऐसे ही उतार देते हैं 1 और 0। अब देखिए R2 कैसे चेंज करेगा, तो R2 -1/2 इंटू R2 से चेंज करेगा, इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए, बाकी वाला क्वेश्चन सब आराम से बन जाएगा। देखिए ये है इसका R2 का फर्स्ट लिमिट से काम करेंगे, R2 का फर्स्ट लिमिट कौन है -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1/2 इंटू R2 की जगह पर पहले क्या लिखेंगे -3, तो आप लिखेंगे -1/2 इंटू -3। क्या किए -1/2 इंटू R2, ये है आपका R2 सेकंड रो, उसका फर्स्ट लिमिट कौन है -3, तो -1/2 इंटू -3 क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2, तो क्या होगा +3/2। पॉइंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में पॉइंट में लिखना हम लोग अवॉइड करते हैं, तो क्या जाएगा माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2। तो इस 3/2 को कहां लिखेंगे, जिसका काम किए, किसका काम किए, सेकंड रो का, और सेकंड रो का किस प्लेस का काम किए, तो सेकंड रो का फर्स्ट प्लेस का काम किए हैं। ये है आपका सेकंड रो और ये है उसका फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 जो आया था। अब देखिए इसका भी सेकंड रो में और एक एलिमेंट है -3 के बाद क्या 1, तो ये है सेकंड रो और एक एलिमेंट है 1। अब 1 का भी काम करेंगे, देखिए कैसे, तो ऐसे ही -1/2 इंटू R2, अब R2 की जगह पर क्या लिखेंगे 1, क्यों -3 का काम हो चुका है। अब -3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो क्या लिखेंगे -1/2 इंटू R2 की जगह पर 1, तो -1/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 ही, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वही रहेगा, -1/2 ही रहेगा, तो क्या आएगा -1/2। इस -1/2 को कहां लिखेंगे, इस -1/2 को लिखेंगे जो चेंज किया, कौन चेंज किया, किसको चेंज कर रहे हैं
R2 को सेकंड रो को, और सेकंड रो का किस प्लेस पे काम किए, तो सेकंड रो का सेकंड प्लेस पे काम किए। ये सेकंड रो था, उसका सेकंड एलिमेंट का काम किए थे, मतलब 1 का, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का प्लेस पे लिखेंगे, तो ये है सेकंड रो, उसका ये है सेकंड एलिमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे -1/2, ये -1/2, -1/2। इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे थोड़ा देर बाद, -1/2 लिख दिए। और इंटू क्या चल रहा है साथ में, इंटू ए तो है ही वैसे ही, तो इंटू ए कैपिटल ए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद क्या करेंगे, तो मेरा यहां से 3 चीज हो चुका है। हमको टारगेट क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 का। इसका पहला का काम कर दिए थे, पहले दिया हुआ था 1, A11 का प्लेस में 1 हो गया था। फिर हम क्या किए, इस ऑपरेशन को लगा के A21 का जो प्लेस था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसको हम 0 कर दिए। उसके बाद क्या किए, इस ऑपरेशन को लगा के हम क्या किए कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्लेस को भी 1 कर दिए, ये वाला प्लेस। और अभी क्या करेंगे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जहां पर 2 सिचुएटेड है, इसको हमको करना है 0। तो इस 2 के जगह पर 0 कैसे करेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि 2 कहां पर है, तो 2 कहां है, इस 2 के जगह पर हमको 0 करना है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह पर हमको 0 बनाना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह पर 0 कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, तो 2 है, तो 2 कहां है, फर्स्ट रो में है, तो चेंज किसको करेंगे, फर्स्ट रो को, मतलब R1 को। तो इसके नीचे लिखना है आप लोग को, हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं R1, एरो लेके क्या लिखेंगे, तो यहाँ R1 लिखे हैं, तो यहाँ भी हमको R1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर हम R2 का मतलब 1 का दोगुना लाके यहाँ घटा देंगे, 1 का दुगुना लाके मतलब क्या होगा, 2 × 1 मतलब 2, और 2 को यहाँ माइनस कर देंगे, तो 2 - 2 कितना, 0, तो आराम से 0 बन जाएगा। तो हमको किसको 0 करना है, तो जहां पर 2 सिचुएटेड है, मतलब A12 वाला प्लेस को 0 बनाना है। A12 वाला प्लेस कैसे 0 बनेगा, तो देखेंगे कि A12 प्लेस में है कौन, तो A12 का प्लेस में है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, उसका प्लेस में सिचुएटेड है 2। इस 2 को कैसे 0 बनाएंगे, तो इस 2 को 0 बनाएंगे हम, देखेंगे 2 कहां है, तो 2 है मेरा फर्स्ट रो में, 2 है मेरा फर्स्ट रो में। तो हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, R1, मतलब फर्स्ट रो को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को हमको बदलना है, 2 को चेंज करना है, तो किसको चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को, क्या लिखेंगे R1। और हम क्या बोले कि 1 का दोगुना लाके यहाँ माइनस कर देंगे, तो 1 कहां है, सेकंड रो में, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, R1 - 2 R2, R1 - 2 × R2, मतलब R1 में चेंज करेंगे, क्योंकि 2 मेरा R1 में है, इसलिए यहाँ पर R1 लिखे, एरो के लेफ्ट साइड, तो एरो पर राइट साइड में पहले R1 होगा। और हम क्या बोले, 1 का दोगुना लाके यहाँ घटा देंगे, तो 1 कहां है, 1 है R2 में, मतलब R2 का दोगुना लाके यहाँ घटा देंगे, तो क्या लिखे, -2 R2, और यहाँ लिखे -2 R2। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से कैसे बदलेगा ये, तो लिखेंगे मैट्रिक्स, देखिए तो यहां पर है मेरा R1, तो इस मैट्रिक्स में कौन चेंज करेगा, R1 मतलब 1 और 2, और कौन चेंज नहीं करेगा, R2, जो यहाँ नहीं होता है वो चेंज नहीं करता है, तो यहाँ कौन नहीं है, R2, तो इसका R2 को ऐसे लिख देंगे, मतलब 0 और 1 ऐसे लिखा है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब देखिए R1 चेंज करेगा कैसे, R1 - 2 R2 में, तो ये है आपका R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, तो फर्स्ट एलिमेंट से काम करेंगे, तो R1 की जगह पर पहले क्या लिखेंगे, 1, तो रफ में लिख रहे हैं, तो 1 -2 × R2, -2 × R2, ये है आपका R2, ये है आपका R2, और R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 0, तो क्या लिखेंगे, R2 की जगह पर पहले 0, क्या हो जाएगा, 1 - 0, 1 - 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये 1 कहाँ लिखेंगे, जिसको चेंज किया R1 को, और R1 का किस प्लेस का काम किए, तो R1 का फर्स्ट प्लेस का काम किए, तो इस 1 को कहाँ लिखेंगे, R1 का फर्स्ट प्लेस में 1, तो देखिए 1 था और अभी 1 ही हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये R1 में 2 एलिमेंट है, पहला था 1 जिसका हम काम करके लिख दिए, अब R1 में और एक एलिमेंट है 2, इस 2 का भी काम करना पड़ेगा, इस 2 का काम कैसे करेंगे, तो इस ऑपरेशन से ही करेंगे। तो R1 का 2 एलिमेंट है, पहला 1 जिसका काम हो चुका है, अब 1 के बाद और एक एलिमेंट है R1 में कौन, 2, फर्स्ट रो में और एक एलिमेंट है कौन, 2, अब 2 का भी काम करेंगे, देखिए कैसे, तो R1 - 2 R2 है, तो अब R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 2, तो अब R1 की जगह पर लिखेंगे 2, R1 की जगह पर लिख दिया 2, -2 × R2, तो -2 × R2, ये है आपका R2, ये है आपका R2 में भी 2 एलिमेंट है, पहले था 0 जिसका हम काम पहले कर दिए हैं, और अब 0 के बाद R2 में कौन है, 1, सेकंड रो में कौन है, 1, अब 1 का काम करेंगे कैसे,
तो R2 की जगह पर 1 लिख देंगे, क्योंकि सेकंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 0 के बाद 1, तो अब R2 की जगह पर क्या लिख देंगे, इस R2 की जगह पर लिख देंगे 1। क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना 2, तो 2 माइनस 2 कितना 0, 2 माइनस 2 0। इस 0 को कहाँ लिखेंगे, जिसको चेंज किए, किसको चेंज किए, R1 को, और R1 का किस प्लेस का काम किए, तो R1 का सेकंड प्लेस का काम किए, तो इस 0 को लिखेंगे R1 का सेकंड प्लेस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक, और आप देखिए कि A12 का प्लेस आपका 0 आ गया, ये वाला A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके प्लेस में क्या आ गया 0, और ये आइडेंटिटी बन गया। लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमको इस मैट्रिक्स को भी तो इसी ऑपरेशन से पास करना पड़ेगा। ये जो मैट्रिक्स मेरा इक्वल टू के राइट साइड में है, उस मैट्रिक्स में भी तो ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तब ना मेरा खत्म होगा। देखिए कैसे लगाते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या था, इस मैट्रिक्स की जगह पर इसको लिख दिए इस ऑपरेशन का हेल्प से, इक्वल टू की जगह पर इक्वल टू देंगे, तो यहाँ पर हम दे दिए इक्वल टू, और यहाँ मैट्रिक्स बना दिए। ठीक, और यहाँ बाद में क्या लिखा हुआ है ए, तो इसे ए को लिख देंगे, ये वाला जो ए था, ये वाला जो ए है उसको हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये R1 का एक्सप्रेशन है, तो इस मैट्रिक्स में भी कौन चेंज करेगा, R1, और कौन चेंज नहीं करेगा, R2, मतलब ये वाला चेंज नहीं करेगा। ये जो 3/2 और -1/2 है, ये चेंज नहीं करेगा, तो जो चेंज नहीं करता पहले उसको लिखते हैं, तो R2 में चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 3/2 जैसे था, और यहाँ जैसे था -1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 3/2 है, ये -1/2। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं 1/2, इसको थोड़ा बड़ा करके अच्छा से दिखे, इंटू ए जैसा था वैसे लिख दिया। अब देखिए R1 चेंज करेगा कैसे, तो R1 - 2R2, इस मैट्रिक्स में R1 कौन है, तो 1 और 0 है R1 का क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से काम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो R1 - 2R2 को लगाना है, तो इसका पहला R1 में कौन है 1 फर्स्ट एलिमेंट, तो पहले R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, रफ में 1, -2 इंटू R2, तो -2 इंटू R2, ये है R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3/2, तो 2 इंटू 3/2। क्या किए, R1 - 2R2, तो इस मैट्रिक्स का R1 का पहला एलिमेंट कौन है 1, तो R1 की जगह पर पहले लिख दिया 1, -2 इंटू, तो -2 इंटू दे दिए R2, ये है R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3/2, तो R2 की जगह पर क्या लिख दिया 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - 3, और 1 - 3 कितना होता है -2। इस -2 को कहाँ लिखेंगे, जिसका काम किए, किसका काम किए, तो हम लोग काम किए हैं R1 का, मतलब फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो का किस प्लेस का काम किए, तो फर्स्ट रो का पहले प्लेस का काम किए, तो इस -2 को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो का पहला प्लेस में, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। ठीक, अब देखिए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, पहला 1 जिसका काम करके -2 आके लिख दिए हम। अब इसके बाद और एक एलिमेंट है फर्स्ट रो में, उसका नाम क्या है 0, उस वो एलिमेंट कौन है 0, तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट का काम करेंगे 0 का, कैसे देखिए, तो R1 - 2R2 ही लगाएंगे, तो R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है, मतलब 1 का काम हो चुका है पहले ही, अब 1 के बाद कौन है 0, तो क्या लिखेंगे R1 की जगह पर 0, रफ में 0 माइनस, R1 की जगह पर क्या लिख दिए नेक्स्ट एलिमेंट में 0, माइनस का माइनस दे दिए, 2 इंटू R2, तो 2 इंटू दे दिए R2, ये है R2 का फर्स्ट एलिमेंट का काम कर चुके थे 3/2 का, अब R2 का नेक्स्ट एलिमेंट मतलब -1/2 का काम करेंगे, तो R2 की जगह पर क्या लिखेंगे -1/2, क्योंकि पूरा R2 है, फर्स्ट एलिमेंट हो चुका था, अब नेक्स्ट एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट का काम करेंगे, -1/2 है R2 की जगह पर नेक्स्ट एलिमेंट, तो इस R2 की जगह पर क्या लिखेंगे -1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए 0 का तो कुछ नहीं है दिक्कत, तो हट जाएगा, तो ये -1/2 इंटू -2 है, तो 2 से 2 कटेगा, और -1 इंटू -1 क्या बनेगा +1, -2 इंटू -1/2 था, तो डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर का 2 से कट जाएगा, और -1 इंटू -1 क्या बनेगा +1, तो ये +1 कहाँ लिखाएगा, जिसको चेंज किए, किसको R1 को, तो ये है आपका R1, और R1 का किस प्लेस का काम किए, तो R1 का सेकंड प्लेस का काम किए, तो 1 भी कहाँ लिखाएगा R1 का सेकंड प्लेस में, यहाँ क्या लिखाएगा 1, यहाँ क्या लिखाएगा 1। और अब देखिए अब ये काम हो चुका है मेरा पूरा, इसको रफ वाला मिटाते हैं। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, देखिए ये मेरा I आ चुका है, इसके जगह पर I ही लिखते हैं, तो ये मेरा I आ गया, इस बराबर के जगह पर बराबर देते हैं, और ये एक नया मैट्रिक्स बना है मेरा, जिसका हम नाम देते हैं B, जो हम लोग अभी थ्योरी में पढ़े थे B मैट्रिक्स के बारे में। ये जो नया मैट्रिक्स कुछ भी बना है, इसका नाम क्या दे रहे हैं B, और इंटू A है तो इंटू A कर दिए, इंटू A कर दिए। और अगर हम लिखते हैं थ्योरी में क्या था कि हम B को कब इनवर्स बोलेंगे, जब हम क्या लिखेंगे BA = AB = I, तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट तो आ गया I = B,
ये रो ऑपरेशन का था, इसलिए क्या लाए हैं, आई बराबर बी ए। थ्योरी में देखिए कि मेरा थ्योरी में क्या लिखा था कि हम बी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स तभी बोलेंगे जब, क्या लिखा था, इफ लिखा था ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरी बना। देखिए इफ लिखा था ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो हम देखिए ये बना दिए कि आई बराबर बी ए, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई बराबर बी ए। और अगर हम आई बराबर बी ए ला दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर ये जो बी है इस बी को किससे लिखेंगे, ए इनवर्स से, थ्योरी में भी लिखाए थे, इस बी को किससे लिखेंगे, ए इनवर्स से, और यही आ जाएगा आपका इनवर्स। हियर बी बराबर ए इनवर्स मतलब ए का पावर -1, और ये बराबर कितना, जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना, ये वाला पूरा मतलब -2 1 3/2 और ये -1/2, और यही आपका आंसर बन गया। देखिए लास्ट में क्या किए, आई इसके जगह पर लिख दिया, आई बराबर इस मैट्रिक्स का नाम दिए जो बना है बी, और यहाँ इंटू ए था तो इंटू ए कर दिए। हियर बी बराबर क्या, ए इनवर्स, ये जो बी था उसको हम ए इनवर्स के बराबर लिख दिए, और ये इनवर्स कितना आ गया, जो ये मैट्रिक्स है मतलब -2 1 3/2 और हाफ। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बाकी सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसी पैटर्न पे है। देखिए क्वेश्चन में था आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए दिया था आपका जिसका वैल्यू था 1 2 3 4, और आपको निकालना था उस ए का क्या, इनवर्स, ए का इनवर्स। तो कैसे अप्रोच किए कि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर आई इंटू ए होता है, ए बराबर आई इंटू ए होता है। जब भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का बात करेंगे उसके अंदर दो चीज छिपा है, पहला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग किसी से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि एलिमेंट्री रो से ही बनी है तब तो रो से ही बनाना पड़ेगा, और अगर मेंशन कर देगा कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है तब तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए, मतलब या तो रो से बना सकते हैं या कॉलम से, तो हम लोग अभी रो को पढ़े हैं तो पहले रो से ही बनाते हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो ए बराबर आई, इसको हम लोग पहले प्रूव भी कर चुके हैं क्वेश्चन के हेल्प से, अभी जो स्टार्टिंग में किए थे हम लोग, तो ए बराबर आई है, क्योंकि आईडी मैट्रिक्स को जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर रिजल्ट आता है, तो ये तो ट्रू है, ए बराबर आई। अब क्या करते हैं, जो मेरा क्वेश्चन में ए दिया है जिसका हमको इनवर्स निकालना है, उस ए को लगाना है इस ए की जगह पर रख देना है, लेफ्ट एरो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला में, जो मेरा क्वेश्चन में ए दिया था 1 2 3 4, उस ए को कहां रखेंगे, जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला जगह में, और इक्वल टू का इक्वल टू दे देंगे, और आई की जगह पर 2 क्रॉस 2 का आई लिख देंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, और इनटू देके ये जो ए है ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है जो कुछ भी देगा, जैसे इसमें दिया था 1 2 3 4, इसको हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब ये चारों कंडीशन इसी सीक्वेंस में ट्रू करना पड़ेगा। पहला A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाएंगे। सेकंड में क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला प्लेस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये अगर 0 है तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं है इसको 0 बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला प्लेस, सेकंड रो सेकंड कॉलम जहां 4 है, यहाँ पर अगर 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है इसको 1 बनाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्लेस, अगर यहाँ 0 है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जहां पर 2 सिचुएटेड है, अगर यहाँ 0 है तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं है तो इसको 0 बनाएंगे। और जो जो ऑपरेशन इसको बनाने के लिए लगाएंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगाते जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड वाला में। जैसे पहला क्या देखे कि फर्स्ट हमको काम करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस है जहां पर 1 है, यहाँ पर हमको 1 ही रखना है, तो कोई इसमें लगाया नहीं तो इसमें भी कुछ नहीं लगाया, ऐसे रख दिए। नेक्स्ट क्या काम करना है, ये तो हो गया, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्या किए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमको 0 बनाना है, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, मतलब जहां 3 बैठा है इसमें 0 बनाना है। तो 3 को 0 कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे 3 कहां है, तो 3 है मेरा सेकंड रो में, तो चेंज इसको करेंगे सेकंड रो को, कैसे, तो सेकंड रो में हम लाएंगे इसका 3 गुना, और यहाँ माइनस कर देंगे, वही किए। तो R1 का 3 गुना लाए तो, और माइनस कहा कि R2 में, तो क्या लिखे R2 - 3 ऑफ R1, ठीक।
इस ऑपरेशन को इसमें लगा दिए दो एलिमेंट में, पहला एलिमेंट देखिए R2 यहाँ पर एरो के लेफ्ट साइड है, तो चेंज भी कौन करेगा, R2 चेंज करेगा, तो जो चेंज नहीं करेगा पहले इसको लिख दिए और फिर R2 को चेंज किए। कैसे, दो एलिमेंट है, पहले 3 फिर 4, तो पहले 3 का काम किए यहाँ 0 लिखे हैं, फिर 4 का काम करके यहाँ -2 आ गया। कैसे किया उसको बताया है, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। फिर ये तो हो गया लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स। अब इक्वल टू जो दिए हैं उसके राइट साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर लिखे थे, इसको वही सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाना है, इस मैट्रिक्स में, मतलब R2 में चेंज करना है। तो कौन चेंज नहीं होगा इसमें, R1 इसमें भी, तो R1 को 1 0 वैसे लिख दिए। R2 कैसे चेंज करेगा, तो R2 - 3R1, तो ये है R2 जिसका एलिमेंट है 0 और 1, दो एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का पहले काम करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट 1 का काम करेंगे और यहाँ लिखेंगे। कैसे काम करेंगे, इस ऑपरेशन से, ठीक, लिख दिए और फिर इंटू एक और फिर छोड़ दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, इस प्लस में 0 आ गया और ये तो कुछ बन रहा है, और यही जो बनेगा ऐसा करके हमको क्या करना है, ये जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है उसको हमको इसका यूज करके हमको इसको क्या लेना है, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। और जो ऑपरेशन इसको बनाने में लगाएंगे हम आई, इसको आई बनाने में जो ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे वही ऑपरेशन इसमें भी लगाते रहेंगे, मतलब इक्वल टू का राइट साइड वाला में, और ये जो बन के आते रहेगा। तो फाइनली जब मेरा इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स बन जाएगा, उस टाइम मेरा इक्वल टू का राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या नाम देंगे, नया बी नाम देंगे, मैट्रिक्स बी है कोई, और क्या लिखेंगे नीचे क्लियर, बी बराबर क्या है, ए इनवर्स मतलब a का पावर -1, और वही क्या है इक्वल टू देख लिखेंगे जो मेरा बी का वैल्यू है आया है, मतलब -2 1 3/2 और -1/2, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक, इसको पहले ध्यान से समझिए और हम जो नोट्स भेज रहे हैं उसके हेल्प से लिखिए, और फिर अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत पूछिए, और समझ में आ गया तो बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। और इसी क्वेश्चन के हेल्प से आपका एक्सरसाइज नंबर 3.4 पूरा बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको बना लीजिए और फिर हम और एक दो क्वेश्चन समझा देंगे और फिर जो जो संभव होगा उसका होमवर्क आप लोग को दे देंगे।